साथियों नमस्कार। NIOS DLED शिक्षक न्यूज़ में आपका स्वागत है। और NIOS DLED जितने भी शिक्षक UPTET दिया है उनका जो रिज़ल्ट है उस पर कोर्ट केस लिखा हुआ आ रहा है, उसको लेकर एक न्यूज़ जो है आज के समाचार पत्रों में आई है। तो क्या कुछ खबर है, क्यों ये कोर्ट केस लिखा हुआ आ रहा है, इसका क्या समाधान होगा, सरकार क्या कर रही है, अभ्यर्थियों को क्या करना चाहिए, ये सारी बात यहाँ पर जो है इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथियों यहाँ पर लिखा हुआ है 20,000 का TET रिज़ल्ट रोका। कोर्ट के आदेश पर परीक्षा में शामिल हुए थे अभ्यर्थी, अब डबल बेंच में याचिका करने जा रही है प्रदेश सरकार। इन अभ्यर्थियों के परिणाम में कोर्ट केस लिखकर आ रहा है। तो क्या कुछ इसमें अंदर दे रखा है, पूरी न्यूज़ को देखते हैं। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान NIOS से DLED करने वाले 20,000 अभ्यर्थियों का उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा UPTET 2021 का परिणाम फंस गया है। हाईकोर्ट की एकल पीठ के आदेश पर परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय ने इन अभ्यर्थियों को TET में शामिल तो कर लिया था, लेकिन परिणाम घोषित करने की बजाय अब विभाग एकल पीठ के आदेश के खिलाफ डबल बेंच में अपील करने जा रहा है। इस संबंध में परीक्षा नियामक ने तैयारियां शुरू कर दी हैं और शासन से अनुमति मांगी है। TET में शामिल अभ्यर्थियों के परिणाम में कोर्ट केस लिखकर आ रहा है। TET और शिक्षक भर्ती में किया था मान्य। यहाँ पर ये पटना हाईकोर्ट का हवाला यहाँ पर दिया है। पटना हाईकोर्ट जनवरी 2020 में फैसले के बाद राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE ने यह कोर्स करने वाले अभ्यर्थियों को TET और शिक्षक भर्ती में मान्य किया था। केंद्र सरकार ने निजी विद्यालयों में पढ़ा रहे और प्रशिक्षित शिक्षकों को प्रशिक्षण देने के लिए NIOS की ओर से DLED प्रशिक्षण की व्यवस्था की थी। यूपी में तकरीबन 1.5 लाख अभ्यर्थियों ने NIOS से DLED किया है, जो 18 माह का कोर्स यहाँ पर ये बताया गया है। तो यहाँ पर सभी अभ्यर्थियों का जिन्होंने NIOS से DLED किया है और UPTET की परीक्षा दी है, उनका जो परीक्षा फल है वो फंस सकता है। कोर्ट केस पहले ही यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है। जो अभ्यर्थी सफल हुए हैं उनका भी कोर्ट केस लिखा हुआ आ रहा है, जो असफल हैं वो तो असफल हैं। अब यहाँ पर सरकार, जो शिक्षा विभाग है, वो डबल बेंच में जाने की तैयारी कर रहा है। सरकार की अनुमति उन्होंने अभी मांगी है। हालांकि सरकार की अनुमति यहाँ पर अभी नहीं हुई है, लेकिन ऐसा जो है अनुमान लगाया जा रहा है कि शायद ये केस जो है फंस सकता है सरकार की तरफ से, शिक्षा विभाग की तरफ से। शिक्षा विभाग नहीं चाहता है कि जिन्होंने NIOS से DLED किया है वो आगे शिक्षक भर्ती में मान्य हो। अब क्या दबाव हो सकता है, क्या कारण हो सकता है, ये तो वो ही जानते हैं। लेकिन अभी जो है हमारे जो शिक्षक मंच की टीम है और हमारे जो संगठन हैं वो इस जो है कार्य में लगे हुए हैं। आगे हम तो ये कह सकते हैं कि सफलता मिलने की पूरी उम्मीद है। आप लोग यदि संगठित होंगे तो सफलता आपको अवश्य मिलेगी, क्योंकि पटना हाईकोर्ट का हवाला यहाँ पर दिया गया है और वकील साहब से भी इस संबंध में बात हो चुकी है। उन्होंने भी ये कहा है कि आप जो है चिंता ना करिए, आपको जो है वैलिड किया जाएगा और डबल बेंच में जाने का कोई मतलब ही, कोई औचित्य ही नहीं है, क्योंकि सिंगल बेंच ने ये पूर्ण रूप से जो है कोर्ट जो केस किया गया था उसको मान्य कर दिया है। यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश में भी ये केस किया गया था उसमें भी जो है ये मान्य कर दिया गया था, और वहाँ पटना हाईकोर्ट का हवाला भी हमारे जो केस में दिया गया है वहाँ भी जो है ये मान्य कर दिया था। तो अभ्यर्थी कुछ परेशान हैं, लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि आप जो है संगठित रहिए और शिक्षक मंच की टीम से जुड़े रहिए, संगठन से जुड़े रहिए, आप सभी संगठित रहिए और ये लड़ाई हम अवश्य जीतेंगे। और आप लोग जो है, कुछ अभ्यर्थियों का जो है ये कोर्ट केस नहीं लिखा रहा है। काफ़ी बहुत सारे कमेंट्स यहाँ पर मेरे चैनल पर आए हैं और व्यक्तिगत भी मुझे पूछा गया है कि देखिए, जिस समय फॉर्म भरे गए थे उस समय वकील साहब से इस संदर्भ में बात हुई थी, तो उन्होंने ये कहा था कि आप अदर वाले ऑप्शन से, पहले वाले ऑप्शन से भर सकते हैं। तो यदि मान्य होगा तो सबका मान्य होगा और मान्य नहीं होगा तो किसी का मान्य नहीं होगा। बिल्कुल आपको जो है घबराने की इसमें कोई बात नहीं है। आगे जो भी कार्रवाई होगी संगठन की तरफ से, शिक्षक मंच की टीम की तरफ से, सरकार की तरफ से, शिक्षा विभाग की तरफ से हम उस पर नज़र बनाए हुए हैं और आप तक अवश्य पहुंचाई जाएगी न्यूज़। धन्यवाद। देखते रहिए NIOS DLED शिक्षक न्यूज़, संगठित रहिए, हम अवश्य जीतेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।